जय दोस्तों, वंदे मातरम। पॉलिटिक्स की अगर बात करूं तो इस समय सबसे सही तमाशा जो है वो दिल्ली में ही चल रहा है। अब आप बोलोगे हाँ भाई, दिल्ली में वाकई में आतिशी और रेखा गुप्ता के बीच में भाई काफ़ी कुछ चीज़ें चल रही हैं, मज़ा आ रहा है मचर मचर देखने में। लेकिन आप गलत हैं। मैं यहाँ पर आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच होने वाली पचपच की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं यहाँ पर आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में होने वाली पचपच की बात कर रहा हूँ। नहीं समझ में आया? भाई, अतिशी वर्सेस केजरीवाल की जो एक छोटी सी लॉ निकल के आना शुरू हुई है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? भाई, आम आदमी पार्टी को दिल्ली में करीब 10 साल से भी ज्यादा सत्ता की बागडोर संभालने का मौका मिला था, पर एक आंदोलन से निकली हुई पार्टी के डीएनए में शायद विरोध करना ही होता है। यही कारण है कि आम आदमी पार्टी सत्ता में रहते हुए भी करीब करीब विपक्ष की ही रही, हमेशा ही विरोध करती रही। इतना ही नहीं, जब पहली बार विपक्ष में बैठने का मौका पार्टी के नेताओं को मिला है, तो ऐसा लग रहा है कि वो सरकार से ज्यादा उस भूमिका में काफी ज्यादा फिट होते हैं। विशेषकर कि पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने जिस तरीके से नई नवेली दिल्ली सरकार को पहले दिन से ही घेरना शुरू कर दिया है, वो ये बात बताने के लिए काफी है कि जब वे नेचुरल गेम खेल रही हैं तो क्या ही मजेदार पॉलिटिशियंस लगती हैं। ये कहना अतिशयोक्ति हो सकती है कि जनता इन्हें परमानेंट विपक्ष के नेता के रूप में ही देखना चाहे, क्योंकि आज की तारीख में मजबूत विपक्ष का मिलना आम जनता को ज्यादा मुश्किल नजर आता है। जब तक कि वे मुख्यमंत्री रही, पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल हमेशा एक तरीके से उन्हें खड़ाऊ सीएम ही समझते रहे। पर हालात ऐसे बन गए कि अरविंद केजरीवाल को अतिशी को ही दिल्ली विधानसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन एलओपी बनाने की जो भूमिका थी वो देनी पड़ी। तो चलिए जरा समझते हैं कि अतिशी ने पिछले दिनों किस तरीके से बीजेपी सरकार को घेरने का काम किया है और क्यों उन्होंने केजरीवाल की टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि वो एक ज्यादा मुखर लीडर के तौर पर निकलकर सामने आ रही। सबसे पहले बात करते हैं सीएजी रिपोर्ट पर अतिशी के जवाब के बारे में। दरअसल आमतौर पर एक यहां पर ऐसा लग रहा था कि सीएजी रिपोर्ट जो है जब सदन में रखी जाएगी तब आम आदमी पार्टी की बोलती बंद हो जाएगी, पर ऐसा हुआ नहीं। अतिशी ने बड़ी ही होशियारी से सत्ता पक्ष से मुकाबला किया। उन्होंने अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री काल में बनाई गई नई उत्पाद शुल्क नीति का बचाव किया, जिसे तत्कालीन सरकार ने अनियमितताओं का हवाला देते हुए आरोप लगाते हुए बाद में वापस ले लिया था। अतिशी ने रिपोर्ट में से एक ऐसे तर्क निकाले जो उल्टा बीजेपी को घेरने के लिए काफी थे। अतिशी ने कहा कि 2017 से 2021 तक की एक्साइज ऑडिट रिपोर्ट सदन में पेश हुई। उसमें पुरानी शराब नीति की खामियां उजागर करी गई। उन्होंने कहा कि हम कहते रहे कि हमने पुरानी उत्पाद नीति का पर्दाफाश किया है, क्योंकि कालाबाजारी हो रही थी। दिल्ली में यूपी हरियाणा से शराब की तस्करी की जा रही थी। नई शराब नीति ने इस कालाबाजारी पर रोक लगाई थी और दिल्ली सरकार को हो रहे राजस्व के घाटे को रोका भी था। अतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि कैग की रिपोर्ट का 8वां चैप्टर कहता है कि नई नीति जो है पारदर्शी थी, इसमें कालाबाजारी रोकने के प्रावधान शामिल किए गए थे और इससे राजस्व बढ़ना चाहिए था। जब यही नीति पंजाब में लागू करी गई तो वहां भी एक्साइज रेवेन्यू में बढ़ोतरी हुई। इस नीति के कारण 2021 से लेकर 2025 तक पंजाब के एक्साइज रेवेन्यू में 65% की ग्रोथ मिली है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर नई नीति ठीक तरीके से लागू की जाती तो सिर्फ एक साल में करीब 4100 करोड़ रुपए से बढ़कर यह फायदा 8900 करोड़ रुपए का हो जाता। अतिशी ने कहा कि नई उत्पाद शुल्क नीति लागू नहीं हुई, इसलिए दिल्ली के एक्साइज रेवेन्यू में 2000 करोड़ रुपए की कमी हुई। इसकी जांच होनी चाहिए कि इसे आखिर किसने लागू नहीं होने दिया। इसके लिए 3 लोग जिम्मेदार हैं, दिल्ली एलजी, सीबीआई और ईडी। ये नीति स्पष्ट करती है कि आम आदमी पार्टी सरकार ने पुरानी नीति को हटाकर सही फैसला किया था और हमारी मांग यही है कि सीएजी रिपोर्ट के आधार पर दिल्ली के उपराज्यपाल, सीबीआई और ईडी की जांच कराई जाए, एफआईआर दर्ज कराई जाए और कार्रवाई भी की जाए। ये हो गया सीएजी का मुद्दा। मतलब यहां पर जो टैकल किया मतलब मोहतरमा ने, वो वाकई में काफी अच्छा था। इसके अलावा अंबेडकर जी और भगत सिंह जी की तस्वीर को लेकर जो पूरा बवाल मचा है, वो भी एक बहुत सेंटर पॉइंट रहा। दरअसल मुख्यमंत्री कार्यालय में अंबेडकर जी की तस्वीर की जगह पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी की एक गलती को ही सुधारने का काम किया था, पर अतिशी ने इस मुद्दे पर सरकार पर ऐसा हमला किया कि बीजेपी नेताओं को इसका जवाब नहीं सूझ रहा है। अतिशी ने बीजेपी पर बाबा साहब अंबेडकर और शहीद भगत सिंह के अपमान का आरोप लगाया है। अतिशी ने बहुत ही प्रभावशाली तरीके से सवाल उठाया कि क्या बीजेपी को लगता है कि पीएम नरेंद्र मोदी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और शहीद भगत सिंह से भी बड़े हैं। बीजेपी ने अपना दलित और सिख विरोधी चेहरा पूरे देश के सामने निकाल कर रख दिया है।
जैसे ही उनकी सरकार आई, सबसे पहले बाबा साहब और भगत सिंह जी की फोटो को वहां से हटाया गया और उनकी जगह पर पीएम नरेंद्र मोदी की फोटो लगा दी गई। ये बहुत ही दुखद बात है। जाहिर है कि इस मुद्दे पर अतिशी बीजेपी को घेरने में पूरी तरीके से सफल भी रही। वहीं एक पॉइंट और आया, वो जो दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए देने की बात करी गई थी। दरअसल दिल्ली की बीजेपी सरकार अपनी पहली कैबिनेट में महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए दिए जाने वाले चुनावी वादे पर कोई फैसला अभी नहीं कर पाई है। अतिशी ने इस मुद्दे पर जोरदार हमला बोला। महिलाओं के मुद्दे पर विधानसभा सत्र के पहले दिन भी अतिशी ने मुख्यमंत्री के सामने विरोध किया। अतिशी सहित आम आदमी पार्टी के विधायकों ने दिल्ली विधानसभा में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के कार्यालय के बाहर भी प्रदर्शन किया। अतिशी और आम आदमी पार्टी आम आदमी पार्टी के जो विधायक थे वो हाथों में तख्तियां लिए हुए थे जिस पर लिखा था रुपए 2500 कब आएंगे। बीजेपी नेता और डिप्टी सीएम प्रवेश वर्मा को यहां तक कहना पड़ा कि सीएम के ऑफिस में घुस जाना और वहां पर पर्चे लेकर जाना, भाई मतलब क्या बोले हमें, पहली मीटिंग में विपक्ष को यह शोभा नहीं देता, ये सब कहना पड़ गया था। इसके अलावा एक और मुद्दा, ये बात सामने निकल कर आ रही है कि क्या अतिशी अरविंद केजरीवाल की चमक को फीकी कर रही है। दरअसल आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल देश के बड़े नेताओं में शुमार होने लगे थे, हुए तो नहीं थे पर होने लगे थे। पर जिस तरीके से उनकी चमक नीचे गई है, उनकी इमेज डाउन हुई है और एक तरीके से देखें कि वो पॉलिटिक्स से दूर हुए हैं, दूसरे कांग्रेस वाले भी अब यही कह रहे हैं कि यार अब शायद ये वापस नहीं आ पाएंगे, अब उनको उभरने का मौका नहीं मिलेगा। दिल्ली की बीजेपी सरकार और केंद्र सरकार के निशाने पर वो लगातार रहने ही वाले हैं। शराब घोटाले सहित कई मामलों में उनके खिलाफ अभी और फाइलें खुलने वाली। जाहिर है कि अपने वादे के अनुसार बीजेपी सरकार सीएजी रिपोर्ट के जरिए उन पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। इस बीच अतिशी लगातार संघर्ष करती नजर आएंगी। अतिशी के सभी कॉम्पिटिटर लगभग निस्तनाबूद हो चुके हैं। अरविंद केजरीवाल उन्हें खड़ाऊ सीएम कहा करते थे। कभी भी अरविंद केजरीवाल ने यह नहीं कहा कि अतिशी बहुत अच्छा कर रही है, इसलिए फ्यूचर में वो दिल्ली का कमान संभाल सकती हैं। कहीं ना कहीं उन्हें डर था कि कहीं वो जीतन राम मांझी की तरह बागी ना हो जाए। पर 5 साल अगर अतिशी इसी तरह बीजेपी को घेरती रही तो अरविंद केजरीवाल को उन्हें किसी तरह भविष्य में इग्नोर करने से कन्नी काटनी ही पड़ेगी। उनको समझना ही पड़ेगा कि भाई ये बंदी इंपॉर्टेंट है। तो सवाल यह है कि क्या अतिशी को अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि भाई वो भी लाइमलाइट से दूर हो जाए। देखिए, वाकई में इस बात में कोई दो राय नहीं, इस बात में कोई दो राय हो भी नहीं सकती कि अतिशी को अपना सबसे विश्वास पात्र समझकर ही अरविंद केजरीवाल ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया होगा। पर भारतीय राजनीति का ये इतिहास रहा है कि जिसे सबसे विश्वास पात्र माना वही सबसे बड़ा दुश्मन बनकर सामने आए। दुश्मन ना भी बने तो कुर्सी का मोह ऐसा होता है कि किसी का भी मन काला हो ही जाता है। वैसे ये भी पॉलिटिक्स में जीतन राम मांझी का भी एग्जाम्पल सामने आया है। तो फिर ऑब्वियस सी बात है ये सब चीज़ें क्या ही है। लेकिन 8 फरवरी को चुनाव नतीजे आने के बाद अतिशी को समर्थकों के साथ डांस करते हुए जिन लोगों ने देखा, उन्हें बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा की बात में सच्चाई भी दिख सकती है। आम आदमी पार्टी की बागी स्वाति मालीवाल तक ने सवाल उठा दिया था कि कैसे आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज जैसे नेता हार गए और अतिशी अपनी जीत सेलिब्रेट कर रही हैं। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली चुनाव में शिकस्त देने वाले प्रवेश वर्मा ने भी कुछ ऐसी ही बात कही। लेकिन अतिशी आज भी बहुत खुश हैं क्योंकि उनके साथी अरविंद केजरीवाल, सौरभ भारद्वाज और मनीष सिसोदिया, साथ साथ सत्येंद्र जैन आदि कोई भी उनके साथ विधानसभा नहीं पहुंच पाया है। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया है कि अरविंद केजरीवाल ने अपने सभी नेताओं, आम आदमी पार्टी के सभी संस्थापक सदस्यों को एक एक कर निपटाने की तैयारी करी थी और सभी को निपटाया भी। उन्होंने कहा भी कि केजरीवाल इस बार मुख्यमंत्री अतिशी मरलेना को भी हराना चाहते थे लेकिन खुद निपट गए। ठाकुर ने कहा कि पूरे चुनाव में केजरीवाल ने अतिशी का पोस्टर तक नहीं लगने दिया। वे चाहते थे कि अतिशी हार जाए लेकिन उल्टा हो गया। कहा जाता है कि बिना आग के धुआं नहीं उठता। कुछ तो पक ही रहा होगा, वरना अतिशी अपनी जीत और साथियों की हार पर इतना खुश नजर तो बिल्कुल नहीं आती। कमेंट करके बताइए कि आपका क्या सोचना है इस बारे में। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।